दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, आपकी नीयत से नहीं। भगवान आपको आपकी नीयत से जानते हैं, आपके दिखावे से नहीं। आपने इस दुनिया में अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो एक दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। वो चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमते हैं। जब भी वो आपसे मिलते हैं तो वो हमेशा एक बड़ी सी स्माइल के साथ मिलते हैं। जब आप अपनी कोई सफलता की बात उन्हें बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सफलता में हमसे ज़्यादा तो ये खुश है। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पर लेकिन दुख की बात तो ये है कि दुनिया ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। कुछ लोगों की नेचर आपने देखी होगी कि वो ओरिजिनल होते हैं, जैसा भगवान ने उन्हें बनाकर भेजा वो वैसे ही होते हैं। जो उनके दिल में होता है वो उनके चेहरे पर होता है, उनकी बातों में होता है। अगर उनके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, तो उनके चेहरे पर, बातों में आपको वही दिखाई देगी। लेकिन अगर उनके मन में किसी के लिए प्यार है तो वो उनकी बातों में और चेहरे पर आपको प्यार दिखाई देगा। वो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम हैं हमें वैसा ही दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके मन में किसी के लिए कुछ भी भावना हो लेकिन वो सामने नहीं दिखाते। सामने बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, फिर पीठ पीछे से बोलते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। क्या ही फ़ायदा उस इंसान का। दुनिया भले ही ऐसे लोगों को पसंद करती है लेकिन भगवान कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। अंत में हमें जाना तो भगवान के पास ही है। भगवान ने हर इंसान की एक ओरिजिनल नेचर बना के भेजी है। जिस इंसान की जैसी नेचर है उसको वैसे ही रहना चाहिए। हमेशा ओरिजिनल बन के रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा रहेगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब इस दुनिया को पता चल जाता है कि आप दिखावा कर रहे थे, आप एक नकली ज़िंदगी जी रहे थे, आप एक नकली हंसी के साथ लोगों से मिल रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है, मरने से पहले एक टाइम हमेशा हर किसी का आता है, जब लोगों को पता चलता है आपकी ओरिजिनल नेचर क्या है। तो क्यों दिखावा करना है, किस दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए हम जी रहे हैं। अब आप देखिए सोने का रेट कैसे बढ़ता ही जा रहा है। क्या सोना हर इंसान की पहुंच में है आज की तारीख में? नहीं है ना। तो ऐसे ही जो ओरिजिनल लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, वो हर इंसान की पसंद नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हर कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन इस बात से आपको कोई भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी दुख मनाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता है। हर इंसान की पसंद अच्छी कैसे हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ओरिजिनल लोगों की तरह बन ही नहीं सकते हैं, तो वो उन लोगों को फिर नापसंद ही करेंगे। तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ वैसे ही जीना चाहिए जैसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलती है। जब तक आप उनके काम आते रहेंगे वो भी आपको अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे। जिस दिन एक दिन आपने काम आने से मना कर दिया, उनका काम करने से मना कर दिया, उसी दिन वो आपके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे। तो वो आपके जो पिछले आपने अच्छे काम किए थे वो भी भूल जाएंगे, तब आपकी एक बुराई याद रह जाएगी। तो इसीलिए इस दुनिया को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ओरिजिनल नेचर है आपको उसी के साथ जीना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सब लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कि सामने वाले को कोई फ़ायदा हो सकता है, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। जिसके इंसान के पास पैसा नहीं है, वो कितना भी अच्छा है, कितना किसी के लिए अच्छा कर ले, उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। उसको यूज़ करते हैं, उसको सिर्फ अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट है। आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके पैसे की और पोजीशन की रिस्पेक्ट है। तो क्यों हमें दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी नेचर को बदलना है, क्यों दिखावा करना है? क्योंकि दुनिया तभी तक आपके पास है जब तक आपके पास पैसा है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास कोई दुख की घड़ी आएगी, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में लोग कितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आपको पूछते हैं। तब आपको बहुत दुख होगा कि पूरी टाइम मैंने इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो उस समय आपको दुख ना हो, इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी ओरिजिनल नेचर के साथ जिए। जो आपको भगवान ने बना के भेजा है वैसे आपको रहना चाहिए। दुनिया की पसंद पल पल बदलती है। आज आप उनकी पहली पसंद है, कल को कोई और उनकी पसंद बन जाएगा। तब आपको दुख होगा कि मेरे तो इतना करता था, इतना करता था, और आज ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। अंत में हम सबको जाना भगवान के पास ही है। इसीलिए हमें अपना जैसे हम हैं वैसे हमें बन के रहना चाहिए। कोई पसंद करे या ना करे, कम से कम आपको तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, आप फ्री रहते हैं। आपको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। दुनिया को भी एक टाइम बाद पता चल जाता है कि इस इंसान की तो नेचर ही ऐसी। आपके लिए जीना आसान हो जाता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि इसका जब मूड होगा तभी ये कोई काम करेगा या करेगी। लेकिन जो इंसान दिखावे की ज़िंदगी जीता है ना, उसके लिए बहुत मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसको तो अच्छा बनना होता है। इसीलिए उसके पास मूड है या नहीं है, उसके पास टाइम है नहीं है, उसे तो सबके काम करने ही है, क्योंकि फिर उसे लोग अच्छा कैसे कहेंगे। तो अच्छा बनने के लिए वो जीते हैं, दिखावा करते हैं वो। इसीलिए मैं तो बस आपको एक ही बात कहूँगी कि हमेशा ओरिजिनल बनो, डुप्लीकेट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा ही रहती है। जैसे कि सोना आज सबकी पहुंच में नहीं है, ऐसे ही ओरिजिनल लोग सबकी पहुंच में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब हैं, आपके अंदर कोई कमी है, नहीं। तो आपने सुना था ना कि लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुँच पाई थी, लोमड़ी ने कह दिया था कि अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं फिर कि ये तो इंसान वैसा है, वैसा है, वैसा, उसी की बुराइयाँ करते हैं।
तो कोई बुराई करता है तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से सच्चे बन के रहिए, आप अपने मन से साफ बन के रहिए। जितना आपके पास टाइम है, अगर आपका मन है तभी आपको दूसरों की काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा बनने के लिए, दिखावा करने के लिए आपको प्रेशर में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी ना जाइएगा। थैंक यू सो मच।